होम मेकर और घर के कामों का रिश्ता काफ़ी पुराना है। डेली के काम तो हम अपने करते ही हैं, बट कभी कभी अचानक ना लाइफ में ऐसा कामों का बवंडर हमारे ऊपर फूट पड़ता है ना कि मतलब ना चाहते हुए भी हमें टेंशन सी होने लग जाती है और उनको काम पूरा करने के लिए जल्दबाजी भी रहती है। तो बस जल्दबाजी ना दिखाते हुए, टेंशन ना लेते हुए, अगर हम थोड़े से माइंड के साथ और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ काम करें तो वो काम इजी वे में हो जाएंगे और हमें वो बोझ भी नहीं लगेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का जो ब्लॉग है ये छुट्टी के दिन का है और मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है। तकरीबन सुबह के बज रहे थे 6:30 और नीचे मैंने साफ़ सफाई कर दी है आगे की रूम को छोड़ के, और उसके बाद मैं आ गई थी सीधे छत पे। सबसे पहले मैं अपना मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करती हूँ और सुबह के नज़ारों का आनंद लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना पेड़ पौधों में पानी भी सूख चुका था, तो मैंने सोचा टंकी में ताज़ा ताज़ा पानी भरा है तो सारे प्लांट्स को पानी दे दिया जाए। अभी इनमें ना मतलब खाद भी आई हुई है, ला के रखी है मैंने, तो सबको भी खाद भी देनी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं पानी दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं अच्छे से इनको खुरच वगैरह के उसमें फिर खाद वगैरह डालूंगी। अभी आज मुझे इतने सारे काम करने हैं क्योंकि लास्ट डे ना मतलब शाम को इतनी ज़ोर की आंधी आई थी ना, जिसकी वजह से पूरे घर की हालत एकदम ख़राब हो गई है। एकदम धूल मिट्टी पूरे घर में घुस गई है। वैसे ना अभी मैंने कल ही पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया था, बट उसके बाद फिर से घर की ऐसी हालत देख के ना दिमाग एकदम ख़राब हो गया, टेंशन सी होने लगी। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया और काम डाउन करके मैंने सोचा पहले मैं जो डेली के अपने रूटीन है उसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं साफ़ सफाई के काम में लगूंगी। तो फिलहाल के लिए बाहर की मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था और घर के अंदर भी झाड़ू वगैरह लग चुका था, बस आगे का रूम बचा था और मुझे फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग करनी थी। तो इन दो को मुझे अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि यहाँ पे गंदगी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना चाय नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगूंगी इन कामों में। तो ब्रश वगैरह करने के बाद सीधे मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल डिफ्यूज़र लगा दिया है और ये ऑयल डिफ्यूज़र मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसमें थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा फ्रेगरेंस ऑयल में ऐड करके इसको ऑन कर देती हूँ और एक भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिससे ना एकदम रिलैक्स और कामिंग फील होता है। तो बस इसको ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे दूध वगैरह भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और जो रात भर दूध में मलाई पड़ी रहती है ना, इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसका मैं बनाती हूँ घी। तो घी वगैरह मैं घर का बना ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी बढ़िया रहता है और हेल्दी भी रहता है। और घी बनाने का प्रोसेस मैंने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर भी किया। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जल्दी से चेकआउट करिए, आपको पता चल जाएगा कि घर में घी वगैरह कैसे बनाते हैं। और इसके बाद फिर मैंने अपने लिए पानी गुनगुना किया। वैसे मैंने मॉर्निंग में पानी एक बार पिया हुआ था, बट जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो बार बार प्यास लगती है, तो मैं अपने बॉडी को जितना से ज़्यादा हो सकता है उतना हाइड्रेट रखने की कोशिश करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे 2 ग्लास गुनगुना पानी पिया है और इसके बाद फिर मैं लग गई अपनी कामों में। और सबसे पहले मैं जो रात के धुले बर्तन थे ना, ये सारे सूख चुके थे, तो इनको मैं यहाँ पे ड्रॉर्स में सेट कर दे रही हूँ ताकि जो मेरा ये बर्तन वाला स्टैंड है ये खाली हो सके। और इसकी जो ट्रे है ना, इसमें भी पानी जमा हुआ था, तो इसको मैंने खाली किया। ट्रे को अच्छे से मैंने वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद वापस से लगा दिया है स्टैंड में। और जो साथ में सिंक वाला जो ट्रे है इसको भी मैं अच्छे से मल के क्लीन कर ले रही हूँ। तो ये सारे छोटे मोटे जो मेरे काम है वो मैं यहाँ पे निपटा ले रही हूँ। दूध भी मेरा साथ में गर्म होता चल रहा है और अब बारी थी चाय चढ़ाने की। तो बस मैंने यहाँ पे एक साइड पानी लेके पतीले में चाय पत्ती अदरक वगैरह डाल के ना उसको भी चढ़ा दिया है। यहाँ पे ताज़ा वाला दूध भी भैया लेके आ गए थे, तो बस यहाँ पे मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए जग में खाली कर दिया है क्योंकि अभी बर्तन ना दूध गर्म करने वाला खाली नहीं है। जब उसका दूध मैं यहाँ पे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी तब मैं ये वाला दूध चढ़ाऊँगी। तो बस अभी मैंने चाय चढ़ाई हुई, चाय को एकदम धीमे किया, वो सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया है, वो आराम से पक रही है धीमी धीमी फ्लेम पे। तब तक मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में। तो यहाँ पे मुझे ना इस वाले रूम की क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैं जो नीचे बिस्तर वगैरह लगे रहते हैं तो इनको सबको मैं यहाँ पे फोल्ड करके हटाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना बेटू यहाँ पे सोया हुआ था जिसकी वजह से ये वाले रूम की क्लीनिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ बस मैं सारे बिस्तरों को अच्छे से फोल्ड करके हटा दे रही हूँ। और जब से गर्मियाँ आई हैं सब यहीं पे मतलब इसी रूम में सोते हैं और नीचे ही बिस्तर लग जाता है। तो बस यहाँ पे जो भी था सब कारपेट वगैरह सबको मैंने फोल्ड कर दिया। बेटू भी ब्रश करके ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद अपना यहीं पे सड़क पे कॉलोनी में ही ना खेल रहा है कुछ बच्चों के साथ बैट बॉल। तो बस चाय वगैरह बन जाएगी तो मैं उसको भी बुलाऊंगी।
तो जी यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी थी, तो फटाफट यहाँ पे मैं चाय निकाल ले रही हूँ। तो अब आराम से रिलैक्स होकर अपना चाय वगैरह पियेंगे। चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो चाय के बर्तन थे ना, उनको मैंने हाथों हाथ यहाँ पे क्लीन कर लिया है, ताकि ना सिंक एकदम खाली रहे और ये वाले कामों से छुट्टी मिली रहे। और खाने वगैरह की भी जल्दी नहीं है क्योंकि छुट्टी है, तो आराम से रिलैक्स होकर मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। तो अभी मैं ही और बेटू हैं घर में, तो बस 2 जना का ही खाना था जो कि फटाफट बन जाएगा और सिंपल सा ही खाना बनाना है, तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो मैंने सोचा ना कि अब मैं पहले साफ़ सफाई का काम कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि ना अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो सुबह सुबह ही सारे काम हो जाते, नहीं तो दोपहर में अगर धूप वगैरह ज़्यादा होने लग जाती है तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, थकान सी लगने लग जाती है और हाँ, गर्मी भी बहुत लगती है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह सारे काम हो जाएंगे तो ही सही रहेगा। और वैसे देख सकते हो सुबह में ही इतनी तगड़ी वाली धूप निकल आती है ना कि मतलब क्या ही बताया जाए। और अब सुबह भी मतलब काफ़ी जल्दी होने लग गई है और 7:30 बजे तक ऐसे लगने लगता है ना जैसे कि 9-10 बज गए हों, ऐसे वाला मौसम हो रखा है। कब गर्मी आ रही है, कब मतलब आंधी जैसी आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है, मतलब मौसम एकदम अजीब सा हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने आगे वाले रूम की साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल ली हैं। तो इस पे ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी खिड़की पे आके बैठी हुई थी ना कि एकदम पूरा गंदगी जमा हो गई थी। तो सबको मैंने पहले अच्छे से झाड़ा है, ग्रिल वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। साथ में जो ये नीचे का सिटिंग एरिया था उसको भी मैंने अच्छे से पूरा झाड़ पोंछ दिया था। और अब बारी थी यहाँ पे दरवाज़ों को क्लीन करने की। तो सारे दरवाज़ों को भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर ले रही हूँ। तो एक एक चीज़ों को मैं हटा हटा के पूरा अच्छे से झाड़ पोंछ के क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाए, थोड़ी सी भी गंदगी कहीं किसी एरिया में ना जनाए दे। और आंधी की वजह से ना मतलब घर के अंदर तक एकदम धूल मिट्टी जमा हो गई थी और जनाई देने लग गई थी और पूरा ना वो खिसकने लग रही थी। तो जब तक अच्छे से साफ़ ना करो तब तक बिल्कुल भी मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे टीवी यूनिट पे मैंने जो मैट बिछाया हुआ था उसको भी मैंने हटा दिया था और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से झाड़ के फिर उसके बाद ना फिर मैंने क्लीनर वगैरह की हेल्प से ना पूरा अच्छे से सब चीज़ें क्लीन करी हैं और वापस से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो मतलब इन सारी चीज़ों को करने में टाइम तो ज़्यादा ही है, तो ये आराम से रिलैक्स होकर ही करते बनता है। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ये वाले रूम की क्लीनिंग नहीं करी थी, क्योंकि बाकी रूम में तो उतनी गंदगी नहीं जमा थी, बट हाँ ये आगे वाले रूम में और बाहर का एरिया जितना भी है वहाँ कुल एकदम धूल मिट्टी हो गई थी। तो बस या इसके बाद जो बेड के साइड का जो टेबल है इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ दिया था। जो भी केबल वगैरह बाहर पड़े थे उसको सबको मैंने फोल्ड करके अच्छे से अंदर रख दिया था, ताकि सारा एरिया एकदम खाली खाली लगे। और जब ना सब चीज़ें अपनी जगह पे सिस्टम से रखी होती हैं और खाली एरिया लगता है ना, तो रूम अपने आप ऑटोमेटिक एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित लगने लग जाता है। और अब बारी थी यहाँ पे बिस्तर वगैरह सेट करने की। तो बिस्तर अभी साफ़ था तो उसको चेंज नहीं करना था मुझे बेडशीट इसकी, तो मैंने वापस से सारी बेडशीट अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके लगा दी है और ब्लैंकेट्स को भी फोल्ड करके रख दिया है। तो जी अब बारी थी यहाँ पे झाड़ू निकालने की। तो जो यहाँ पे मैट वगैरह फर्श पे था उसको मैं यहाँ पे झाड़ के बाहर रख दी हूँ फिलहाल के लिए। रूम एकदम खाली हो गया है, अब आराम से मैं यहाँ पे पूरे रूम में लगाऊंगी झाड़ू। और फ्रेंड्स वैसे ना घर की साफ़ सफाई तो हम डेली बेसिक पे ही करते हैं, बट जब इस तरह की गंदगी आ जाती है ना घर में ना, तो फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी पड़ती है। एक एक एरिया को पूरा देख देख के अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी अगर हल्का सा भी पैर में लग जाती है तो फिर मन एकदम अजीब सा हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि पूरे सारे एरिया को अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो जी पूरे रूम में झाड़ू लग चुकी थी, अब बारी थी पूरे रूम में पोंछा लगाने की। तो फटाफट मैं यहाँ पे पानी ले आई हूँ और इसमें थोड़ा सा मैंने फ्लोर क्लीनर भी डाल दिया है, ताकि एक बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आए पूरे घर में। और मोस्टली अब मैं पोछा वगैरह हाथ से ही ज़्यादा लगा रही हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ कि जितना कोशिश हो सके मैं हाथ से ही पोछा लगाऊँ, क्योंकि इससे एक तो ना सारा एरिया अच्छे से क्लीन हो जाता है और साथ साथ ना पूरे बॉडी की अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो फिर अगर हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जिम वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के कामों से ना मतलब आसानी से हमारी समझ लीजिए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और हम ना काफ़ी फिट महसूस भी करते हैं। तो जी यहाँ पे पूरे घर में मैंने पोंछा लगाया था, क्योंकि पोंछा घर में नहीं लगा हुआ था, सिर्फ झाड़ू झाड़ू ही लगा था। तो जी पूरे घर में पोंछा लग चुका है और अब मैं आ गई यहाँ पे बाहर। तो मुझे ना पीने का पानी भरना हुआ था, तो मैंने सबमर्सिबल चला लिया। फ्रेश पानी मैं यहाँ पे अपना ये जो छोटी सी मैंने टैंकी रखी हुई इसी में भर के रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ताज़ा ताज़ा पानी अपना भर लिया है और मुझे ना प्लांट्स में भी पानी यहाँ पे नीचे देने थे। तो बस सबसे पहले मैंने पानी
का हटा दिया और इसके बाद मैं पूरे प्लांट में पानी अच्छे से दे दूँगी। जिस समय ना मतलब प्लांट में भी काफ़ी पानी देना पड़ रहा है, अगर सुबह हम पानी देते हैं तो शाम तक ना फिर सारे प्लांट्स ऐसे ही सूख जाते हैं, क्योंकि धूप के कारण ना उनको भी मतलब बार बार सुबह शाम दोनों टाइम पानी की ज़रूरत होती है। और अच्छे से उनको भी पूरा मैं यहाँ पे नहला के ना पूरा अच्छे से पानी दे रही हूँ, ताकि एकदम वो हरी भरी सी हो जाए। तो जी यहाँ पे सारे प्लांट्स को मैंने नीचे भी पानी पूरा दे दिया था। और ये जो किचन का मैं मैट लगाती हूँ ना, ये पूरा एकदम बहुत गंदा हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे इसको क्लीन किए हुए, तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से वॉश कर दूँ। तो ये रबर टाइप के कुछ मटेरियल का है और ये एंटी स्लिपरी है, तो बिल्कुल भी स्लिप वगैरह नहीं करता है। तो बस इसको मैंने ये 2 का सेट मिला हुआ था, एक ये लंबा एक छोटा है, जो कि मैंने एक बाथरूम के सामने अपना लगाया हुआ, और एक मैंने एक किचन में लगाया हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा सर्फ डाल के ना ब्रश की हेल्प से पूरा अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो जो इसमें गंदगी वगैरह जमा थी ना, वो सारी एकदम क्लीन हो जाएगी। और देख सकते हो जो ये एकदम गंदा गंदा सा लग रहा है ना, अभी धुलने के बाद एकदम साफ़ सुथरा लगने लग जाएगा। तो जी इसकी भी साफ़ सफाई कर दी हूँ। इसको मैं यहाँ पे स्टैंड पे लगा दूँगी, तो आराम से ये कुछ देर में सूख जाएगा। इसको धुलने के बाद ना फिर मैंने ये जो पूरा बैल्कनी था पूरा इसको अच्छे से वॉश करा है, क्योंकि यहाँ पे भी ना पूरा पानी पानी गमले में पानी डाला था, और उसकी वजह से ना थोड़ा सा मिट्टी वगैरह भी रिसी थी, तो पूरा एकदम गंदा सा हो गया था। तो मैंने पूरी बैल्कनी को अच्छे से यहाँ पे धुल दिया। वाइपर की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स आज गनीमत ये थी कि आज छुट्टी थी, नहीं तो इस तरह की साफ़ सफाई बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो पाती मेरे लिए, क्योंकि सुबह इतना सारा काम जो घर का रहता है वही करने के बाद ना इतना भागम भाग रहता है, और तैयार भी होना होता है, लंच वगैरह भी बनाना पड़ता है बेटू का खुद का, तो मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होती। सुबह सुबह हम निकल जाते हैं अपनी जॉब पे, तो ये पूरे सारे काम पेंडिंग ही रह जाते, और पूरा दिन जो है वो दिमाग घर के कामों में ही लगा रहता है कि घर जाके इतने सारे कामों को कंप्लीट करना है। और जब वापस आते तो इतने सारे मतलब ऑलरेडी काम होते हैं, तो मतलब ये सारे काम करने में ही ना कुछ काम तो छूट ही जाते, क्योंकि इतना सारा टाइम तो रहता नहीं, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो आ ही जाती। बट लकीली आज छुट्टी थी, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम था और मैं सारे कामों को कंप्लीट कर पा रही हूँ अपने मन मुताबिक। और जब तक सफाई अपने मन मुताबिक ना हो ना, तो तब ना अच्छे से कहते हैं ना जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाता है। और अब जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब समझ लीजिए मौसम ऐसा ही रहेगा, और साफ़ सफाई में तो मेहनत अब ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। ठंड में तो चल जाता था, अगर एक दिन मैं फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग करती थी, 2 दिन ना भी करूँ तब भी चल जाता था, बट अब मुझे हर दूसरे दिन झाड़ू यहाँ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा वगैरह चलती है ना, जिसकी वजह से गंदगी आ ही जाती है। और बीच बीच में ऐसी आंधी वगैरह आ जाती है, तो समझ लीजिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत पड़ जाती है। तो बस मुझे कुछ जुगाड़ भी करना है फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा खुला है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा ही गंदगी आती है। तो मैंने सोचा कुछ कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ करूँ, ताकि ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी ना आए और इतनी मेहनत ना लगे मुझे, क्योंकि इतने कामों को करने में ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जाती है और टाइम भी काफ़ी लगता है। आपको तो लग रहा है कि फटाफट फटाफट हो रहा है, बट ना इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी मुझे। पूरा लगभग 3 घंटे लग गए थे पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने में, क्योंकि एक एक चीज़ों को एकदम अच्छे से पहुँचना था, तो उसमें मेहनत तो लगती ही है। और कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे धूल मिट्टी ना जमा हुई हो, मतलब काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी थी। पूरा एक एक जगह की मैंने अच्छे से पूरा डस्टिंग की थी, सारा रेलिंग वगैरह मैंने अच्छे से पोंछा था। उसके बाद फिर मैंने पूरी जगहों पे अच्छे से झाड़ू लगाया था, सारे गमलों को हटा हटा के मैं एकदम अच्छे से पूरा एक एक कोनों से मैं जो भी गंदगी थी वो सारी मैंने निकाली है। और इसके बाद फिर मैंने ना जो आगे बरामदे वाला एरिया था उसको मैंने अच्छे से पोंछा लगाया था वहाँ पे, और बाकी जो आगे रेलिंग वाला एरिया है इसको मैं पूरा अच्छे से धुल दे रही हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी हो वो सारी अच्छे से पूरा क्लीन हो सके। तो जी मेहनत सफल हुई, मतलब अगर मेहनत करो उसके बाद एकदम जब साफ़ सफाई देखने को मिलती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। और बाकी जितने भी गमले थे सब पे मैंने पानी भी डाल दिया था। तो जी इसी के साथ ना फर्स्ट फ्लोर की भी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और फ्रेंड्स कुछ दिनों से ना मतलब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी डाउन हो गए हैं। उसका भी एक रीज़न है कि मतलब चैनल पे ना पता नहीं कैसे मैं जो टाइटल डालती हूँ हिंदी में, ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे वो इंग्लिश में चेंज हो जा रहा है। ये मेरे साथ ही नहीं, काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया बट मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आया है। बट अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाए।
सोचा है क्योंकि इसकी वजह से ना मतलब काफ़ी लोगों को वीडियो रिकमेंड नहीं हो रही और व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, जिससे ना थोड़ा-सा मतलब डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो प्लीज़ अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो बस यहाँ पे साफ़-सफ़ाई करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, भूख लग गई थी तो मैंने थोड़ा-सा छाछ पिया था, अपना और बेटू के लिए निकाला हुआ था। तो उसके बाद फिर मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा कि ये जो वॉश बेसिन वाला है ना वो भी थोड़ा-सा गंदा हो गया था, क्योंकि इसके ऊपर जाली वगैरह लगी है तो उससे ना भी धूल-मिट्टी आके यहाँ पे पूरा फैल गई थी, जिसकी वजह से इसमें भी एकदम गंदगी सी जमा हो गई थी। तो मैंने सरफ़ की और स्क्रबर की हेल्प से ना पूरे यहाँ पे वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और साथ में जो अलग किनारे का एरिया था उसको मैंने टिश्यू की हेल्प से पूरा अच्छे से पोंछ लिया था। तो जी पूरा वॉश बेसिन एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है, चमचमा गया है। तो इसी के साथ साफ़ सफाई वाला जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं फ्री हो चुकी थी, अब मैं सीधे जाऊँगी नहाने के लिए। तो जी नहाने के बाद मैंने मंदिर में अपना भगवान की पूजा वगैरह करी है, दीपक वगैरह जलाया था, और इसके बाद जो भी हाथ से धुले कपड़े थे उनको मैं फैलाने के लिए ले आई हूँ यहाँ पे। मोस्टली जितने भी डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना उनको मैं हाथ से ही धुलना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, फिर बस हल्का फुल्का पसीना ही रहता है, तो बस वो हाथ से मैं फटाफट धुल देती हूँ। जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको ही मैं मशीन में लगाती हूँ। तो बस सारे कपड़े जो भी मैंने हाथ से धुले थे उनको मैं स्टैंड पे लगा दे रही हूँ, और आज मैंने हेड वॉश करा हुआ था तो बस यहाँ पे तौलिया भी मैंने हटा दी है, उसको भी लगा दिया, बालों को खुला छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से नेचुरल एयर में आराम से सूख जाएँ। और अब जाके मुझे कहीं राहत सी महसूस हुई है, क्योंकि ना एकदम जब काम करते करते एकदम पूरा बॉडी जो एकदम चिपचिपी सी हो गई थी, नहाने के बाद ना एक बढ़िया सा मतलब फीलिंग आ रही है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने स्किन केयर जो मैं डेली करती हूँ। हल्का सा फेस पे मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, और हाथों पैरों में मैं यहाँ पे बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ, मैं बॉडी लोशन ज़रूर यूज़ करती हूँ, और साथ में एक लिपस्टिक और बिंदी। बस यही मेरा जो डेली का होता है स्किन केयर, वही रहता है, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी का तड़का लगा दिया है। दाल मेरी पक चुकी थी और चावल भी बन चुका है, तो बस यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ पे सब्ज़ी रेडी करूँगी, और दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया। गर्मा गर्म मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी, और साथ में ना थोड़ी सी दही रखी हुई थी और खीरा भी था, तो मैं यहाँ पे फटाफट उसका भी ना रायता बना के रेडी कर दे रही हूँ। तो ये रहा आज का दोपहर का हमारा लंच, और अब हम करेंगे लंच, क्योंकि लग गई थी ज़ोरों की भूख, क्योंकि जब काम करो ना तो भूख भी बहुत तेज़ से लगती है। और इसी के साथ ना आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करने वाली हूँ। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।